प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज फिर एक बार इस संगीत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मुझे आशा है कि आप जितनी भी कक्षाएं लगी हैं और जो भी विषय हमने पढ़े हैं उनको बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और नोट किया होगा। तो आज जैसे कि पिछली कक्षाओं में हमने बायोग्राफीज की, जीवनियाँ की, आज हम एक नया विषय लेकर आ रहे हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन कंफर्म आता है पूरे 6 नंबर का। वह विषय है वाद्य यंत्र तानपुरा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके सिलेबस के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमने बीच में कुछ छोड़ दिया है, कुछ विषय छोड़ दिए हैं। वो केवल इसलिए ताकि कुछ नया करवा करके संगीत के प्रति आपका इंटरेस्ट बनाया जा सके। कुछ डिफरेंट करेंगे तो आपका सीखने का, आपका पढ़ने का, संगीत के प्रति आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो यह 5th यूनिट का विषय है तानपुरा, और जो बीच में विषय छोड़े गए हैं वो हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको तानपुरे के विषय में करवाने जा रहा हूँ। मेरी पिछली वीडियो जो तानपुरे के विषय में है वह लिंक आपको इसके अंदर इस वीडियो में अटैच करके मैं आपको दे रहा हूँ। और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप के जरिए या फ़ोन करके मुझे पूछ सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर वीडियोस के अंदर आपको जो यूट्यूब के अंदर वीडियो डाली गई हैं, लिंक भेजे गए हैं, अगर किसी टाइप की वीडियो के अंदर क्वालिटी की प्रॉब्लम आती है तो ऊपर सेटिंग का ऑप्शन होता है, उसके अंदर रिजोल्यूशन बढ़ा करके आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़िया कर सकते हैं। तो आइए आज तानपुरे के विषय में पढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं चमन सिंह राठौड़ दयानंद स्कूल की ओर से इस संगीत हिंदुस्तानी क्लास के अंदर आपको बताने जा रहा हूं तानपुरा के विषय में। तानपुरा एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो प्राचीन काल से संगीत में प्रयोग किया जा रहा है। और संगीत की जहां तक बात करें तो संगीत एक ऐसा माध्यम है जो परमात्मा से हमें सीधा जोड़ता है। जो व्यक्ति संगीत से जुड़ा होता है वह व्यक्ति जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को बड़ी ही आसानी से वहन कर जाता है और दुख के बहुत सागर से निकलकर परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो आइए इधर उधर की बातें न करते हुए अपने विषय पर चलते हैं और तानपुरे के बारे में बात करते हैं। ओके विद्यार्थियों, इंट्रोडक्शन टू म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स तानपुरा या तंबूरा। तानपुरा तानपुरा भारतीय शास्त्रीय संगीत का मुख्य आधार है। इसका प्राचीन नाम तंबूरा है। ऐसा माना जाता है कि तुमरू नामक ऋषि ने इसका आविष्कार किया, जो कि एक गंधर्व थे। कुछ लोग इसे एक तारा या एक तंत्री वाद्य यंत्र भी बोलते हैं। गायन और वादन दोनों में इसका भरपूर प्रयोग होता है। इस वाद्य के तारों की झनकार गायक और वादक दोनों के दिलों को झंकृत कर देती हैं और यह गायक और वादन को दोनों को एक बेस अर्थात एक भूमि प्रकट तैयार करवा देते हैं, जिससे उसको गाने में और वादन करने में सहायता प्रदान होती है। परोक्ष रूप से सातों स्वरों की उत्पत्ति होती रहती है, जिसे हम सहायक नाद भी कहते हैं। ओके करो, स्टॉप करो। तो चलिए तानपुरे के तार और उन्हें मिलाने की विधि के बारे में बात करते हैं। तानपुरे की 4 तारें होती हैं। जैसा कि हमें पता है कि 3 सप्तक माने गए हैं। नंबर 1 मंद्र सप्तक, नंबर 2 मध्यम सप्तक, नंबर 3 ताड़ सप्तक। तो तानपुरे के अंदर पहली तार को मंद्र सप्तक के प या अगर प स्वर वर्जित हो तो म पर मिलाया जाता है। उसके बाद तानपुरे की दूसरी और तीसरी तार को मध्य स से मिलाया जाता है और चौथी तार को फिर मंद्र सप्तक के स से मिलाया जाता है।
और तानपुरे के बारे में बात करते हैं। तानपुरे दो प्रकार के होते हैं, एक मेल तानपुरा और एक फीमेल तानपुरा। मेल तानपुरे के अंदर पहली तार पीतल की होती है और फीमेल तानपुरे के अंदर पहली तार लोहे की होती है। उसी प्रकार मेल तानपुरे के समान दूसरी और तीसरी लोहे की तथा चौथी तार पीतल की होती है। अच्छी झनकार पाने के लिए धागे को आगे पीछे किया जाता है। तो इस प्रकार इसको समझिए कि मेल और फीमेल तानपुरे में यह डिफरेंस। तो आइए विद्यार्थियों, तानपुरे के अंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है तुम्बा। यह जो तुम्बा है सूखे तुम्बे का खोल होता है और ये लोकी से बना होता है। ऊपर से चपटा व नीचे से गोल होता है। इससे तानपुरे को झनकार मिलती है और यह तानपुरे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। नंबर 2 पर बात करते हैं तबली। लोकी के ऊपर का जो खाली भाग है उसको ढकने के लिए लकड़ी के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है, जो कि लकड़ी का पतला भाग होता है। प्राचीन काल में इसको ढकने के लिए किसी चमड़े का प्रयोग किया जाता था। नंबर 3 पे आया है ब्रिज। इसे हम घुड़च या घोड़ी बोलते हैं। यह हड्डी की बनी हुई छोटी सी चौकी होती है जिसके ऊपर से चारों तारें निकल कर जाती हैं। नंबर 4 पर आता है सूत अथवा धागा। ब्रिज के ऊपर तारों के बीच में सूत या धागे का प्रयोग किया जाता है, जो कि तानपुरे की झनकार को बढ़ा देता है। नंबर 5 पर आता है कील अथवा मोगरा। तारों को बांधने के लिए तुम्बे के बीच में तिकोनी पट्टी होती है जिसे मोगरा या कील कहते हैं। अगला भाग है पत्तियां। तुम्बे की सजावट के लिए विभिन्न प्रकार की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, जो कि किसी धातु की बनी होती हैं। उसके बाद आ जाता है गुल। यह वह स्थान है जो तुम्बे और जो तानपुरे के सबसे बड़े भाग को जोड़ता है। ढांड। अगला जो भाग है वह है ढांड। अगला भाग है पत्तियां। तुम्बे की सजावट के लिए विभिन्न प्रकार की धातु की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे तुम्बे का अर्थात तानपुरे का श्रृंगार होता है। उसके बाद अगला भाग है गुल। गुल वह भाग है जो तुम्बे को और तानपुरे के सबसे लंबे भाग अर्थात डांड को जो है एक दूसरे से जोड़ता है। उसके बाद आ जाता है डांड। डांड तानपुरे का ऊपरी भाग है जो कि अंदर से खोखला होता है और सबसे लंबा भाग होता है, जिसके ऊपर 4 खूंटियां भी लगी होती हैं। उसके बाद आ जाता है अटी या अटक। अटी या अटक तानपुरे के ऊपर, ढांड के ऊपर हड्डियों से बनी हुई 2 पट्टियां होती हैं, जिसके अंदर से तारें निकलकर आगे खूंटियों तक पहुंचती हैं। उसके बाद आ जाता है तारगहन अथवा तारदान। तारदान अथवा तारगहन भी अटी या अटक का ही एक प्रतिरूप है। उसके बाद आ जाता है खूंटियां। खूंटियां जिसके अंदर तारगहन से निकल कर तारें आगे पहुंचती है और उन खूंटियों के साथ बांधी जाती हैं और उन खूंटियों से ही हम खींचकर तारों को कस सकते हैं या ढीला कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड लास्ट है तार। जैसा कि हम बता चुके हैं, तानपुरे के अंदर 4 तारें होती हैं। पुरुषों के तानपुरे में प्रथम और अंतिम तार पीतल की होती है, जबकि स्त्रियों के तानपुरे में अंतिम तार ही पीतल की होती है, बाकी शेष तारें लोहे की होती हैं। इस प्रकार तानपुरे के अंदर 4 तारें ही मानी गई हैं। अंत में जो अंतिम भाग है वो है मन का। स्वरों के अंदर जो सूक्ष्म भेद है उन अंतर को आपस में मिटाने के लिए या स्वरों तक पहुंचाने के लिए श्रुतियों भर के जो भेद आते हैं उनको खत्म करने के लिए मन के को इधर उधर हिलाकर उन स्वरों को सही किया जाता है। तो आइए विद्यार्थियों, हम इस चित्र के द्वारा तानपुरे की बनावट को अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं, यहां पर ये जो आकृति है इसको तुम्बा बोलते हैं। ये जो आकृति है इसको तुम्बा कहा जाता है। नंबर 2 पे जो कि लोकी का बना होता है। नंबर 2 पे ये जो ऊपर की आकृति है इसको तबली कहा जाता है, जो कि प्लाई की बनी होती है। आज के समय के अंदर ये प्लाई का प्रयोग किया जाता है इसको ढकने के लिए। उसके बाद सबसे लंबी आकृति
ये जो सबसे लंबी आकृति आ रही है इसको बोलते हैं ढांड। अब इस तुम्बे को और ढांड को जोड़ने का जो स्थान है उसको गुल कहा जाता है या गुल्लू बोला जाता है। अब उसके बाद आ जाता है घुड़च या जिसको ब्रिज भी बोलते हैं। ये हड्डी का बना होता है जिसके ऊपर से तारें गुजरती हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ध्यान से जरा, इसके ऊपर कुछ मनके दिखाई दे रहे हैं जो स्वरों को सही करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसके साथ जो तारे हैं वो आगे आकर के कीलों में जुड़ जाती हैं, इसको हम लंगोट बोलते हैं। अब इसके बाद आइए ये देखिए, इसके अंदर से जो तारे जा रही हैं वो केवल 4 तारे ही प्रयोग की जाती हैं। जैसे कि मैंने बताया था तानपुरा जो है उसके अंदर 4 तारे प्रयोग होती हैं। अब आइए ऊपर, उसके बाद यहाँ पर तार गहन और अटी, इसके लिए 2 पट्टियां जो कि हाथी दांत की बनी होती है प्रयोग की जाती हैं। इसके नीचे से तारे गुजर करके खूंटियों में पहुंचती हैं और अंत में हम बात कर रहे हैं इन 4 खूंटियों की, जिसको हम कस करके या जिसको अपने स्वर के अनुसार इसको खूंटियों के जरिए हम स्वरों को सेट कर सकते हैं तानपुरे के अंदर। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आधुनिक समय में इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे का प्रयोग गायक और वादक करने लगे हैं। ये तानपुरे भी प्रयोग किए जाते हैं किसी शास्त्रीय गायन के अंदर, परंतु आजकल ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे का प्रयोग अधिकतम हो गया है। तो विद्यार्थियों, आज हमने तानपुरे के बारे में जाना और कल अगली क्लास में किसी और विषय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।